हाय गाइस, लेट्स लर्न डेली रूटीन क्वेश्चंस। कल हमने किया था यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड, जिसमें डू डज का हमने अच्छे से प्रयोग किया था, यानी कि उसको यूज किया था, यूटिलाइज किया था। आज हम डू डज से रिलेटेड ही जनरली इसमें डू यू का अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, तो डेली रूटीन के क्वेश्चंस जब भी आपसे कोई पूछता है, आपसे मिलता है कि आप सारा दिन क्या करते हो, आपने आज का दिन कैसे बिताया, तो उसी की बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए, आज अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो समझ लो आपका डेली रूटीन आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ आ जाएगा और उसे आप इंग्लिश में अच्छे से बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? अक्सर ये क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं सभी। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू यू वेक अप अर्ली? आपका आंसर क्या होता है? यस, आई वेक अप अर्ली। हाँ, मैं जल्दी उठता हूं। या फिर आप कहोगे नहीं यार, मैं जल्दी नहीं उठता। नो, आई डू नॉट वेक अप अर्ली। तो यहां पर क्या है, आपने डू यू के बाद क्या लगाया है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू पुट, यानी कि आपको क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेगेटिव में डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए क्या लिखा है? सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कि हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हैज हैव एज ए फर्स्ट फॉर्म है, हैज आएगा या हैव आता है। लेकिन यहां पर क्या है कि वेकअप, गेट फ्रेश, टेक बाथ, गेट रेडी, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की पहली क्रिया और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा, यानी कि जनरली जब आपसे कोई बात करता है तो आप क्या हो? उसके लिए सेकंड पर्सन हो। ठीक है, लेकिन जब आप आंसर देते हो तो आप क्या बन जाते हो? फर्स्ट पर्सन। तो यानी कि आई, सब्जेक्ट क्या है आपका? आई, फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? वेकअप। तो इनके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसमें ऐसी है कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आई वेकअप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूँ। अगर आप पूजा करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं या बोल सकते हैं अपने रूटीन में। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कहेंगे, या फिर सीधा बोलेंगे अगर आप वर्किंग हैं। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ। आई वर्क देयर, मैं वहां काम करता हूँ। ठीक है, या फिर कई वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। ठीक है, तो आप वो क्या बोलेंगे? आई वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और इन द आफ्टरनून आई टेक लंच, दोपहर को मैं लंच करता हूं। आई कंटिन्यू माई वर्क, लंच करने के बाद आप अपना काम जारी रखते हैं। इन द इवनिंग आई कम बैक। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, नेगेटिव में आपने क्या करना है? जस्ट हैव अ लुक। सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कीप इन योर माइंड, आप ध्यान रखेंगे जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप सेकंड पर्सन है, यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगाना है? डू नॉट। और जब आप आंसर देंगे तो आंसर में क्या आएगा? आप बन जाएंगे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ क्या आता है? डू नॉट। बस आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। आई डू नॉट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूं। आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक, मैं सुबह सैर के लिए नहीं जाता। जैसे कि आप नहीं जाते, कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता या चाय नहीं लेता, यानी कि कई जने सुबह सुबह चाय नहीं पीते, किसी को आदत है तो वो पीता है, जिसको नहीं है वो नहीं पीता। ठीक है, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आई डू नॉट स्पीक लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता। आई डू नॉट फाइट, मैं लड़ाई नहीं करता। तो यहां पर आपने क्या करना है? यहां आपने ध्यान रखना है डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको प्रैक्टिस के साथ अच्छे से। तो चलिए करते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है यार तुम उठते कब हो? ठीक है, तुम सुबह कब उठते हो? ठीक है, या फिर तुम सुबह कब जागते हो? ये तो मैंने जनरली आपको बोल दिया, लेकिन इधर मैंने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूं। तुम कब उठते हो? तुम सुबह कब उठते हो? या तुम सुबह कब जागते हो? ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन होता है। तो व्हेन, ये क्या आ गया आपका? WH फैमिली का वर्ड। अब देखो, डू यू वेक अप, डू यू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है जस्ट। या फिर एट व्हाट टाइम, यानी कि किस समय। डू यू गेट अप, यानी कि जागने के लिए हम गेट अप भी यूज करते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि आपने आंसर दे दिया, आई वेक अप एट 7 o'clock, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। या फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, आई गेट अप एट 7 o'clock, ठीक है, गेट अप, वेक अप यू कैन यूज। नीचे क्या सेंटेंस है दूसरा, आई वेक अप एट 8 o'clock, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, या आई गेट अप एट 8 o'clock, ठीक है। सो कीप इन योर माइंड, आपको क्या करना है, आपको डू यू और फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट्स इट। सिंपल में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये देखो मैंने यहां आपको बताया है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं अपने डेली रूटीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से। जैसे क्या तुम सुबह सैर पर जाते हो, जैसे घूमते हैं सुबह उठ के, वॉक करने जाते हैं, या क्या तुम सुबह सैर करने जाते हो, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू गो फॉर ए वॉक डेली, ठीक है, क्या तुम डेली जाते हो। आपका आंसर क्या होगा, यस आई गो फॉर ए वॉक डेली। तो इसमें क्या किया है, जब क्वेश्चन पूछा है तो डू यू गो, गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फॉर ए वॉक ये ऑब्जेक्ट। आपका आंसर क्या है, यस आई गो, आई के बाद फर्स्ट फॉर्म, फॉर ए वॉक डेली ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपका नेगेटिव आंसर है नो आई डू नॉट, मैंने आपको बताया अभी अभी, आई डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, सिंपल। तो इसे आप ध्यान से देखें, सुने और समझे और इसे अपनी डेली रूटीन में यूटिलाइज भी करें, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम सैर करने कहां जाते हो, तुम कहां घूमने जाते हो, ठीक है, वेयर डू यू गो फॉर ए वॉक। जनरली हमारा आंसर क्या होता है, यार घर के आसपास पार्क है वहां चला जाता हूं, या फिर क्या कहते हैं कोई गार्डन है, बगीचा है, वहां टहल लेते हैं, ठीक है, या फिर स्टेडियम चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, वेयर डू यू गो फॉर ए वॉक, आप सैर करने कहां जाते हैं, यानी कि टहलने कहां जाते हैं, ठीक है। तो टहलने को बोल देते हैं हम स्ट्रॉल, ठीक है, लेट्स गो फॉर ए स्ट्रॉल, चलो थोड़ा टहलते हैं। तो आपने क्या लिखा आंसर, आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूं। आगे आप लिख सकते हैं फॉर ए वॉक, मैंने नहीं लिखा इसमें, या आई गो टू स्टेडियम, मैं स्टेडियम जाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम व्यायामशाला जाते हो, जनरली क्या जिम खाना बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या तुम जिम जाते हो जनरली, डू यू गो टू जिम। आंसर क्या है, यस आई गो टू जिम, हाँ मैं जिम जाता हूं। या अगर आप नहीं जाते तो आप क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट गो टू जिम, ठीक है। सीधे नेक्स्ट वन, क्या तुम ब्रेकफास्ट करते हो। कई बार ऐसा होता है यार, सुबह सुबह टाइम ही नहीं होता तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, सुबह कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। या कई जने ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए मैंने क्या लिखा है, जैसे डू यू हैव ब्रेकफास्ट, यस आई हैव ब्रेकफास्ट। अगर नहीं करते हैं, नो आई डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, भाई मैं तो नहीं करता ब्रेकफास्ट, ऐसे कहते हैं, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू ईट ब्रेकफास्ट। तो देखो मैंने सिंपल में आंसर क्या लिखा है, बस आपको हैव के बदले क्या लगाना है, ईट, क्योंकि खाने पीने के लिए हम हैव, ईट और टेक यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लो ये यूज करना चाहते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। अगर आपसे किसी ने पूछा डू यू ईट ब्रेकफास्ट, आप बोलोगे यस आई ईट ब्रेकफास्ट, या नो आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। या फिर डू यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट लेते हो, खाते हो, ठीक है, इसके लिए हम टेक भी लगा सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव आंसर है यस आई टेक ब्रेकफास्ट, या नो आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलो सीधे नेक्स्ट वन। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया यार, देखो पहले तो हमने ये बोला, क्या तुम सुबह उठते हो, हाँ भाई उठता हूँ। जल्दी उठते हो, हाँ जल्दी उठता हूँ। नहीं यार देर से उठता हूँ, कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं। दूसरा क्या था हमारा क्वेश्चन, भाई सैर वैर पे जाते हो, हाँ जाते हैं। क्या जिम जाते हो, हाँ जाते हैं। या नहीं जाते हैं, या सैर पे भी नहीं जाते हैं। अच्छा ब्रेकफास्ट करते हो, मैंने आपको बताया था ना, कई जने करते हैं और कई जने नहीं करते हैं। ऐसा तो जनरली करना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि लंच पता नहीं कभी 2 बजे होता है, कभी 3 बजे होता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट टाइम पर करना चाहिए, ठीक है। सो डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। तो कई जने तो देखो वैसे रोटी सब्जी भी खा लेते हैं, पराठे भी खा लेते हैं, केले दूध भी खा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़े बहुत अच्छे से एग्जांपल लिखे, अगर आपने ये लिखने तो ये लिख लेना, जो जो आप खाते हो आप वो लिखना, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। आई ईट पोहा, अगर आप पोहा खाते हैं तो आप पोहा बोल दो। आई हैव दही एंड पराठा, जैसे आप दही
मैंने कर्ड नहीं लिखा इसको, थोड़ा अच्छा लगता है ना यार, ठीक है। आई हैव दही एंड पराठा, या आई टेक ब्रेकफास्ट सॉरी ब्रेड टोस्ट एंड जूस, कई जने ब्रेड टोस्ट के साथ जूस पीते हैं, या मैंने ऑब्लिक डाल के मिल्क यानी कि दूध पीते हो तो आप दूध लिख लें, ठीक है। आई टेक ब्रेड टोस्ट एंड जूस या फिर मिल्क, या आई हैव फ्रूट्स या आई टेक फ्रूट्स, कई जने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। सी द नेक्स्ट वन, क्या तुम अखबार पढ़ते हो? जनरली भाई अब देखो सीधी सी बात है, अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मुझे लगता नहीं है दूर दूर तक कोई बच्चा अखबार पढ़ रहा है। हाँ, सुबह उठ के पबजी या फ्री फायर तो खेलते ही हैं, आगे मैंने क्वेश्चन भी बनाया, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है यार रूटीन का, डेली रूटीन का, लेकिन जनरली जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या कोई ऑफिशियली वर्क करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, उन्हें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, या कोई क्या कहते हैं शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार न्यूज़पेपर से तो अच्छी न्यूज़ मिलेगी यानी कि खबर मिलेगी, सो कुछ ना कुछ अपडेट होना चाहिए, तो कई जने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस, क्या तुम अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड न्यूज़पेपर, हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ। या फिर सिंपल सा आंसर है, जैसा कि मैंने बताया, बच्चे आजकल क्या करते हैं, उठाया फोन और गेम खेलने शुरू, तो वो क्या कहते हैं, नो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, यानी कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, अब जो पढ़ता है तो भाई उससे ये भी पूछेंगे कौन सा अखबार पढ़ते हो, होता है कि नहीं होता, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो? देखो तुम मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, जनरली हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर आपने इसमें आप लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं, जैसे विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? जनरली देखो बंदे पढ़ते हैं पंजाब केसरी, फेमस है ये, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, आई रीड पंजाब केसरी, लेकिन कई जने कहते नहीं भाई हमें तो नव भारत पसंद है, तो क्या बोलेंगे वो, आई रीड नव भारत टाइम्स। और कई जने को हिंदी का हिंदुस्तान टाइम्स भी अच्छा लगता है, या इंग्लिश का भी हो सकता है, तो वो कहते हैं आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि इसमें वो क्या कहेगा, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स या आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आपका न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, क्या तुम्हें गाना या गाने सुनना पसंद है? जनरली क्या बोलते हैं कि भाई गाने वाने सुनता है, हाँ भाई क्या करता है, बोर होता है, हाँ यार सुन लेते हैं कभी कभी, तो डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक? यस आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, हाँ मैं गाने सुनना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, या मैं सुनता हूं, या नो आई डू नॉट लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, आई डू नॉट लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, यानी कि लिसन के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। अब ये लाइक के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद टू लगाना कंपलसरी, ठीक है। सी नेक्स्ट वन, क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? देखो 90% बच्चे क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन के दौरान क्या कहेंगे, ऑनलाइन के दौरान कहेंगे भाई नहीं भाई पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? तो चलो मान लो उनसे अगर पूछ लेते हैं, डू यू लाइक टू स्टडी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या बोलोगे, यस आई लाइक टू स्टडी, या फिर क्या सिंपल सा आंसर है, नहीं भाई बहुत पढ़ ली है यार, 2 साल से ऐश हो रही है, ऑनलाइन में कैमरा ऑफ माइक म्यूट, टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, अपनी तो बस ऐसी चल रही है। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कहता है भाई हम तो पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन मैं कहूँगा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। हम अपने पेट को तो खिलाते हैं लेकिन दिमाग को भी खिलाना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर आप पढ़ते हो तो आप क्या बोलोगे, डू यू लाइक टू स्टडी, यस आई लाइक टू स्टडी, या नो आई डू नॉट लाइक टू स्टडी, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, क्या तुम गेम खेलते हो? ये आया भाई मेन क्वेश्चन तो भर भर के, यस आई प्ले गेम्स, लेकिन मम्मी या पापा या बड़ा भाई बैठा है ना, साफ बोल देगा भाई मैं नहीं खेलता गेम। आजकल तो ऐसा भी आ रहा है कि बंदे क्या करते हैं कि उसको स्लाइड के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, स्क्रीन यानी कि जो आपकी स्लाइड होती है ना फोन की, वहां से हाइड कर देते हैं, देख लो मम्मी कोई गेम नहीं है, जब खेलनी है तो पासवर्ड लगाया और फटाक से ओपन। तो यहां पर क्या क्वेश्चन है, डू यू प्ले गेम्स, क्या तुम गेम्स खेलते हो? तो दोस्त अगर दूसरे दोस्त से बात करे तो वो कहेगा हाँ यार और क्या करता हूँ, गेम ही खेलता हूँ मैं तो। यस आई प्ले गेम्स, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ज्यादा गेम नहीं खेलनी है, पढ़ना भी है। अगर आप नहीं खेलते तो आप क्या कहोगे, नो आई डू नॉट प्ले गेम्स, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, अब अगर बात आ ही गई है गेम खेलने की तो कौन सी गेम खेलते हो? तो दो ही है, ईस्ट और वेस्ट,
पबजी एंड फ्री फायर इज द बेस्ट। मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है, दे आर द बेस्ट। ठीक है, तुम कौन सी गेम खेलते हो? विच गेम डू यू प्ले? आई प्ले पबजी, मैं पबजी खेलता हूं, या आई प्ले फ्री फायर, ठीक है, मैं फ्री फायर खेलता हूं। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्या तुम ऑफिस जाते हो या घर से ही काम करते हो? जैसे अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल लॉकडाउन है या पैंडेमिक सिचुएशन है, कई जने तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन कई जनों को जाना कंपलसरी है, भाई बिना जाए तो काम होगा नहीं उनके। ठीक है, तो इधर क्वेश्चंस कैसे बोलेंगे उनके लिए? डू यू गो टू ऑफिस? अगर आप जाते हैं तो आप बोलेंगे यस आई गो टू ऑफिस। ठीक है, या फिर डू यू गो के बदले क्या, डू यू वर्क फ्रॉम होम? तो आंसर क्या है? यस आई वर्क फ्रॉम होम। या फिर आपका नेगेटिव आंसर है तो आप क्या बोलोगे? नो आई डू नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाता हूं। या नो आई डू नॉट वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम नहीं करता। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वेश्चंस लिख दिए और दोनों ही आंसर्स लिख दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा भी आप चाहें उसे यूज कर सकते हैं। सी द नेक्स्ट वन, क्या तुम टेलीविजन देखते हो? यार ये भी कोई पूछने की बात है, जब बंदे का फ्री टाइम होता है वो क्या करता है, फटाफट टीवी ऑन किया और अपना फेवरेट चैनल लगाया, कोई नाटक देखता है, कोई मूवीज देखता है, कोई सॉन्ग सुनता है। ठीक है, डू यू वॉच टेलीविजन? सॉरी यार, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं डाला। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना। यस आई वॉच टेलीविजन, हाँ मैं टेलीविजन देखता हूं। या नो आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन नहीं देखता हूं। सीधे नेक्स्ट वन, क्या तुम देर से सोते हो? अब भाई रात को अगर बंदा टीवी देख रहा है तो वो जल्दी तो सोएगा नहीं, और स्कूल तो जाना नहीं है बच्चे को। अगर वो गेम खेल रहा है या टीवी देख रहा है तो वो ऑब्वियसली लेट ही सोता है। लेकिन कई जनों का रूटीन होता है वो बिल्कुल टाइम पर सोते हैं। ठीक है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो यहां पर मैंने दोनों आंसर लिखे हैं। डू यू स्लीप लेट? यस आई स्लीप लेट। या नो आई डू नॉट स्लीप लेट, मैं देर से नहीं सोता भाई, मैं तो टाइम से सोता हूं। कई जने ऐसे कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? डू नॉट को आई डोंट स्लीप लेट, लाइक दिस। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम कब सोते हो या तुम कितने बजे सोते हो? ठीक है भाई, सोता भी है या रात को बस 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं तो गेम ही खेल रहा है। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हेन डू यू स्लीप। आपने बस ये ध्यान रखना है कि WH फैमिली का वर्ड आएगा तो वो पहले आ गया, और डू यू मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन हो आप, तो डू यू आंसर जब दे रहे हो यस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो आई डू नॉट फिर ऑब्जेक्ट। सी एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप? आई स्लीप लेट एट नाइट, यानी कि मैं देर से सोता हूं। स्लीप लेट का मतलब देर से। अगर आई स्लीप एट 11 o'clock, मैं 11 बजे सोता हूं। आई स्लीप एट 12 o'clock, मैं 12 बजे सोता हूं। या आई स्लीप आफ्टर मिडनाइट, यानी कि 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद को क्या कहते हैं? मिडनाइट। आई स्लीप एट 2 o'clock, यानी कि मैं 2 बजे सोता हूं। कई जने जल्दी भी सोते हैं तो वो बोलेंगे आई स्लीप अर्ली एट 9 o'clock। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स एंड गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। एंड डियर फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम इंस्टाग्राम पे लर्निंग ब्राइटनी के नाम से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।